श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर पर हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है और यह तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त, संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कहानी। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो एक बार इनको जरूर सुनिएगा। इस बार 28 मार्च दिन गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी है। यदि किसी कारण से आप उपवास रखने में समर्थ नहीं है तो सुबह और शाम को विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन करें और उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। रात के समय चंद्र देवता की पूजा करें, चंद्र देवता को अर्घ दें। ऐसा करने से आपको व्रत जितने पुण्य की ही प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च दिन गुरुवार को शाम 6:58 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च दिन शुक्रवार को रात 8:21 पर। क्योंकि चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय के समय में पूजा की जाती है, इसी कारण यह व्रत 28 मार्च दिन गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग जानकारी के अभाव में 29 मार्च शुक्रवार को भी इस व्रत को रखें, लेकिन आपको बता दें कि 29 मार्च को जब रात के समय चंद्रमा की पूजा की जाएगी, उस समय चतुर्थी तिथि व्याप्त नहीं होगी, इसलिए 28 मार्च को ही व्रत रखना सही रहेगा। 28 मार्च दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:56 तक और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:24 और इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। चतुर्थी के दिन सुबह को विधि विधान से पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और यदि समय हो तो सुबह के समय व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, नहीं तो शाम की पूजा करते समय आप व्रत कथा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करने के बाद भगवान को पुष्प, मौसमी फल अर्पित करें, उन्हें पीला चंदन लगाएं, लड्डू और मोदक का भोग लगाएं और कथा का पाठ करें। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन सामग्री गणपति जी को अर्पित करनी चाहिए और फिर श्री गणेश स्तोत्र का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में आरती करें। ध्यान रखें कि शाम की पूजा करते समय मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखें। इस लोटे में आप थोड़े अक्षत, सफेद पुष्प लेकर चंद्र देवता की आरती उतारेंगे और जब चंद्रमा उदय हो जाएंगे तब इसी जल के लोटे से आपको अर्घ देना है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं पढ़ी या सुनी जाती है। कथा पढ़ते समय या सुनते समय अपने हाथ में अक्षत या पुष्प रखें। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा के साथ यह पुष्प या अक्षत भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दें। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा की आरती करें। चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः का जप करें। इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर और व्रत रखने पर भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं और घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं। धन, यश, वैभव, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए।
उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है।
जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई।
दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वो बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश चतुर्थी की अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जी जीत गईं। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। वह कहने लगा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक की क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गईं और उन्हें इस बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया और कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी वह भी दूर हो गई। इसके बाद यह व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के 21वें दिन वे स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब आप सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार
एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। ये सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस में भी पड़ गए कि आखिरकार दोनों में किससे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा। पिता की बात को सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए। एक तो उनका भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहन भी मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाए तो उन्हें बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद फिर माता और पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होता है। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का ये दिन मनाया जाने लगा। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नावते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा।
निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसि। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आशा करती हूँ आप सभी का संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपको आज की कथा, ये वीडियो और चालीसा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान गणपति जी की जय जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।